कर टूट रहा है। आधे घंटे से लेकर 3-4 घंटों तक का विलंब हो रहा है, जिसके चलते स्टेशन पर इंतजार करते यात्री हलाकान हैं। प्लेटफार्मों पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई है। अपने निर्धारित समय से लेट चल रही ट्रेनें इन दिनों यात्रियों के लिए मुसीबत बनी हुई हैं। भीषण गर्मी के कारण इंतजार का एक एक पल महंगा पड़ता है। ऐसे में यदि ट्रेन 3-4 घंटे लेट हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका इंतजार कितना कठिन होता है। इन दिनों मुंबई लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, जनता एक्सप्रेस, शक्तिपुंज एक्सप्रेस, महानगरी एक्सप्रेस, बलसाड़ एक्सप्रेस सहित करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें विलंब से चल रही हैं, जिनके इंतजार में यात्री परेशानी झेल रहे हैं। ट्रेन का जो मार्जिन है, आदमी घर से निकलते हुए आता है तो अपने टाइमली वो चाहता है कि अपने घर पे जाए, पर ये देख रहे हैं आपकी कितनी भीषण गर्मी है, व्यवस्थाओं का भी आलम नहीं समझ में आ रहा है। 2-2 घंटे लेट हो जा रही है, 3-3 घंटे लेट। छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। नेट पे दिखाता नहीं है, नेट दिखाता है कि आ गई हैं और आई रहती नहीं है, ट्रेनें लेट हो रही हैं। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार करते यात्रियों की भारी भीड़ लगी रहती है। यात्रियों का कहना है यदि समय रहते ट्रेनों की सही स्थिति पता चल जाए तो ये मुसीबत कम हो सकती है। बिजली के दामों में हुई वृद्धि को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। बिजली के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त किया। राज्य सरकार बिजली के दामों में की गई 3% की वृद्धि के विरोध में संयुक्त संघर्ष मोर्चे का आंदोलन लगातार जारी है। बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चे ने 21 अप्रैल को सुबह 2 घंटे बंद का आह्वान किया। रविवार को संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न संगठनों ने बिजली के दामों में हुई वृद्धि को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग की। दाम तो तुमको कम करना होगा, बिजली के दाम वापस लो। प्रदर्शन के दौरान संयुक्त मोर्चा के सदस्यों और पदाधिकारियों ने बिजली के बढ़े दामों के विरोध में नारेबाजी की और आक्रोश व्यक्त किया। प्रतिभावान बच्चों का सम्मान क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा बलदेव बाग में किया गया। साथ ही बच्चों की माताओं का सम्मान भी वीर शिवाजी की माता वीर जीजाबाई माता के नाम पर किया गया। सम्मान पाकर माताओं के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। मध्य प्रदेश क्रीड़ा भारती संस्था द्वारा 20 से ज्यादा बाल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। बलदेव बाग के पास आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभावान बच्चों की माताओं का सम्मान भी किया गया। वीर शिवाजी राव महाराज की माता जीजाबाई के नाम पर माताओं को सम्मानित किया गया। वीर जीजा माता सम्मान, जो कि ऐसे बच्चे जो खेलकूद के माध्यम से अब आगे गए हैं हमारे क्रीड़ा भारती के माध्यम से, और उन्होंने अपना जो है परचम लहराया अपने इस विधा में, तो उनकी जो माँ है, उनकी माँ का सम्मान करके, क्योंकि उसमें माँ का जो योगदान है, हमारे जो गुरुजन प्रशिक्षक जो तो करते हैं, परंतु जो माँ का जो सम्मान है, माँ के द्वारा जो योगदान है, तो क्रीड़ा भारती के द्वारा आज उनका सम्मान किया गया। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है। सम्मान पाकर प्रतिभावान बच्चों के साथ उनकी माताओं के चेहरे भी खुशी के साथ खिल उठे। भीषण गर्मी के बीच जबलपुर जिले में अग्नि हादसों ने भी हाहाकार मचा रखा है। खेतों, जंगलों और झाड़ियों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। आग लगने से खेतों में लगी फसलें स्वाहा हो रही हैं और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रविवार को भी 2 स्थानों पर अग्नि हादसे हुए। दमकल कर्मियों ने इन अग्नि हादसों पर काबू पाया। भीषण गर्मी के इस दौर में जिले में अग्नि हादसे लगातार बढ़ रहे हैं। आग लगने से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। जंगलों, झाड़ियों के साथ ही खेतों में लग रही आग से फसलें स्वाहा हो रही हैं और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले 24 घंटों में चरगवा और बेलखेड़ा में खेतों में आग लगने की बड़ी घटनाएं सामने आई। इन अग्नि हादसों में कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। रविवार को भी 2 स्थानों पर अग्नि हादसे हुए। नया गांव में भंडार गृह के पीछे झाड़ियों में आग लगी, तो वहीं चरगवा क्षेत्र में एक खेत में आग लगने की घटना हुई। दमकल कर्मियों ने इन अग्नि हादसों पर काबू पाया। तिरवारा से चरगवा रोड में ननपुर गांव है, वहाँ खेत में आग लग गई थी, जिसके टीआई द्वारा सूचना आई थी। इसमें तत्काल गाड़ी को रवाना किया, वहाँ जाकर देखा तो आग को कंट्रोल कर लिया गया था।
लगातार हो रहे अग्नि हादसों से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नौदरा ब्रिज के समीप स्थित प्राचीन मरही माता मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और माता के दर्शन, पूजन अर्चन के बाद भंडारे के माध्यम से प्रसाद ग्रहण किया। नौदरा ब्रिज के समीप स्थित करीब 400 वर्ष पुराने मरही माता मंदिर में रविवार को विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। इस धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल हुए और भंडारे के माध्यम से माता का प्रसाद ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि चैत्र नवरात्र के पश्चात प्रतिवर्ष मंदिर में भंडारे का आयोजन होता है। भक्त माता के दर्शन करने के पश्चात भंडारे के माध्यम से प्रसाद ग्रहण करते हैं और माता रानी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मरही माता का मंदिर जो है कम से कम 400 साल पुराना है, ठीक है, सिद्धपीठ हैगा। और हमारे यहाँ हर चैत्र की नवरात्रि में यहाँ से मरही माता की शोभा यात्रा निकाल दी जाती है, तो शहर में अपना एक भव्य स्थान बना चुकी है। तो सिर्फ जबलपुर शहर में हमारे ही यहाँ स्थान से निकलती है मरही माता मंदिर नौदरापुर। आज भंडारे का आयोजन है। हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु उपस्थित होते हैं। माता रानी का जगराता होता है, माता रानी दर्शन करते हैं और एवं यहाँ कई लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है, तो लोग यहाँ बधाई भी लेके आते हैं और काफ़ी लोग यहाँ श्रद्धा की भावना से आते हैं और आज यहाँ भंडारे कार्यक्रम है। ऐसी मान्यता है कि माता के इस दरबार में पूजन अर्चन करने से भक्तों को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। पवित्र माह रमजान के अवसर पर संस्कारधानी में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रमजान के 15वें रोजे के मौके पर मौलाना की गली कोतवाली में अफ्तार आम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदारों ने शिरकत की और सामूहिक रोजा अफ्तार किया। पवित्र माह रमजान में मुस्लिम जन रोजे रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। संस्कारधानी में रोजेदारों के लिए अफ्तार आम के आयोजनों का क्रम भी जारी है। इसी कड़ी में रमजान के 15वें रोजे के अवसर पर मौलाना की गली कोतवाली में सामूहिक रोजा अफ्तार का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए और रोजा अफ्तार किया। मौलाना साहब की गली से पैगाम जाता पूरे शहर के अंदर। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर इस कार्य को अंजाम देते हैं और ये 20 साल से हम लोग करते चले आ रहे हैं। आज जो भी हम लोग जो रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया है वो अमन व अमान के लिए, और अल्लाह से हम लोग सब दुआ करते परवरदिगार आलम और ये अमन का गहवारा है, अमन हमेशा बरकरार और कायम रहे। रोजा अफ्तार के पश्चात नमाज अदा की गई और अल्लाह से अमन शांति की दुआएं मांगी गईं। सूरज की तेज तपन और गर्म हवाएं लोगों को झुलसाने पर आमादा हैं। ऐसे में भीषण गर्मी से लोग हलाकान और परेशान हैं। रविवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसमें गर्म हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। दोपहर के वक्त गर्म हवाएं तेज धूप के कारण सड़कों पर सन्नाटा नजर आया। प्रदेश के कई जिलों के साथ साथ जबलपुर में भी तेज तपन और झुलसा देने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। दिन के समय सूरज के तीखे तेवरों और गर्म हवाओं के थपेड़ों के कारण सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में दक्षिण पश्चिमी हवाएं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली। मौसम विभाग ने मौसम के शुष्क रहने की संभावना व्यक्त की है। आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के संकेत भी मौसमविदों ने दिए हैं। हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय विक्टोरिया में अलग से वार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने विक्टोरिया हॉस्पिटल को 500 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाने के लिए 52 करोड़ रुपयों की राशि जारी कर दी है। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया वर्तमान में 275 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल है। इसे 500 बिस्तरों का बनाने के लिए सरकार ने प्रयास जारी कर दिए हैं। कार्य के लिए एजेंसी तय कर दी गई है। सरकार ने 52 करोड़ रुपयों की राशि भी जारी कर दी है। अगले 15 दिनों में हॉस्पिटल का नया भवन बनना प्रारंभ हो जाएगा। खास बात यह है कि थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया बीमारी से पीड़ित बच्चों के उपचार के लिए एक अलग वार्ड बनाया जाएगा। सरकार ने स्टाफ भी सैंक्शन कर दिया है। विक्टोरिया हॉस्पिटल की अभी क्षमता 275 बिस्तरों की है
उसे 500 पलंग के लिए सैंक्शन मिल गया है। स्टाफ का सैंक्शन भी मिल गया है, काफ़ी स्टाफ आ चुका है। बिल्डिंग जो 225 पलंग की अब बननी है, क्योंकि 275 पलंग मौजूद हैं, 225 पलंग का विस्तार होना है। इसके लिए जगह कलेक्टर साहब के निर्देश में तय कर दी गई है। 52 करोड़ रुपए का बजट भी आ चुका है, एजेंसी भी तय हो गई है और हफ्ते 15 दिन में उस नई बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिसमें हम पूरी व्यवस्थाएं और भी विकसित कर रहे हैं। विशेष तौर पे हमारा अनुरोध था शासन से कि हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, इन 3 बीमारियों से ग्रसित बच्चों के लिए अलग अलग कम से कम 10 पलंगों का वार्ड निर्मित किया जाए। शासन ने इसकी अनुमति दे दी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही विक्टोरिया हॉस्पिटल का सर्व सुविधायुक्त स्वरूप सामने आने वाला है। स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक मॉडल स्कूल में आयोजित हुई, जिसमें जिले की शालाओं के प्राचार्य और बीआरसी उपस्थित रहे। बैठक में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों, मूल्यांकन कार्य और उपलब्ध संसाधनों और स्टाफ को लेकर चर्चा की गई। जबलपुर जिले में बनाए जाने वाले उत्कृष्ट विद्यालयों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी सिलसिले में एक समीक्षा बैठक का आयोजन मॉडल स्कूल के सभा कक्ष में किया गया। बैठक में जिले की शाखाओं के प्राचार्य और बीआरसी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर जानकारियां एकत्रित की गयी। विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीआरसी और संकुल प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई है, जो हमारी शेड्यूल बैठक है। इसमें हमें प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा की कुछ कार्यरत की जानकारी चाहिए थी, रोस्टर तैयार करना है, कुछ वरिष्ठता सूचियों की तैयारी भी चल रही है, क्योंकि ये जो आवश्यक जानकारी हमें प्राचार्यों से चाहिए थी वो एकत्र कर की जा रही है। साथ ही अगले सप्ताह 15 दिन में जो कार्य होने हैं स्कूल शिक्षा विभाग में, उससे संबंधित चर्चाएं, बात, निर्देश सब प्राचार्यों को दिए जा रहे हैं। शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। जिस तरह हिंदुओं के धार्मिक कार्यक्रमों में हमले हो रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। लिहाजा सरकार को जिहादियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो सके। ये कहना है अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे डॉक्टर तोगड़िया ने इस दौरान लाउड स्पीकर को लेकर कहा कि भाजपा शासित राज्यों में सरकार लाउड स्पीकर क्यों नहीं अलग करा रही है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान हुए हमलों पर कहा कि देश में अब हिंदू सुरक्षित नहीं है। वहीं भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के मामले पर उन्होंने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब मांग ना करें, बल्कि वो सरकार को आदेश दें कि 1 माह में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसा दें, तो हम मान लेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया। इसके अलावा लाउड स्पीकर के मुद्दे पर उनके द्वारा बताया गया कि भाजपा महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हटाने की बात कर रही है, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में अभी तक उनके द्वारा लाउड स्पीकर क्यों नहीं हटाए गए। मैं कहूँगा कि कश्मीर में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है और गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। सभी राज्य सरकार तत्काल कड़ाई से जिहादियों से निपटने का काम करे। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद किस तरीके की पहल करेगी और क्या? अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल सभी सरकारों पर दबाव बनाएगी कि जिहादियों से कड़ाई से निपटे, उनको सजा करवाए और उनकी फिर से हिम्मत न हो, यह देश में सुनिश्चित करे। मैं तो कहता हूँ कि 1 महीने में कश्मीर के हिंदुओं को बसा दो, कश्मीर में आतंकवाद को समाप्त करो, तो 1/4 हिंदू राष्ट्र बन गया, ऐसा मैं मानूंगा। विवाह के पूर्व यदि वर वधू का ब्लड टेस्ट कराया जाए तो आनुवंशिक बीमारी हीमोफीलिया की रोकथाम आसानी से हो सकती है। विश्व हीमोफीलिया दिवस पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने बताया, इस बीमारी में खून के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग नहीं रुकती है। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस के अवसर पर राय टाउन स्थित त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने हीमोफीलिया से बचाव के लिए तौर तरीके और मौजूदा उपचार की जानकारी प्रदान की।
विशेषज्ञों ने बताया कि इस बीमारी में खून के थक्के बनने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके चलते ब्लीडिंग नहीं रुकती। हालांकि अब इसके निःशुल्क इंजेक्शन हॉस्पिटल्स में उपलब्ध हैं। साथ ही यदि विवाह के पूर्व वर वधू का ब्लड टेस्ट करा लिया जाए तो आने वाली पीढ़ी को इस आनुवंशिक बीमारी से बचाया जा सकता है।